नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो में। दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला सभी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में शेयर मार्केट से जुड़े काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की है, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे बातें सुनने को मिलती है। जब भी हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो लोगों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलता है। तो क्या सच में ये शेयर मार्केट रिस्की है? क्या सच में शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है? तो आप लोगों के इस सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ इस वीडियो को लेकर। इस वीडियो से आपको मिलेगा शेयर मार्केट से जुड़े सभी जानकारी, जो आपको मदद करेगा आपको अपना शेयर मार्केट का जर्नी शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि पहला पॉइंट, शेयर क्या है। दूसरा, शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट काम कैसे करता है। और तीसरा पॉइंट, क्या शेयर मार्केट सच में इतना रिस्की है। चौथा बात करते हैं, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे रिटर्न हमें कितना मिलेगा और कितना % का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पांचवा बात करेंगे, शेयर मार्केट का नाम आखिर इतना ख़राब क्यों है, लोग इसके बारे में क्यों इतना ख़राब बोलते हैं। छठा बात करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबसे पहला सवाल है कि शेयर क्या है। देखिए, शेयर्स मतलब एक कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसे अगर आप खरीदते हो तो आपको उस कंपनी का एक छोटा सा % का ओनर माना जाता है, या अगर आपने एक कंपनी का शेयर लिए हैं तो आप उस शेयर का होल्डर हैं, यानी कि उस कंपनी का एक शेयर होल्डर है। तो चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से कि आखिर शेयर्स क्या होता है। मान लेते हैं आप एक रेस्टोरेंट खोले हैं आपका शहर में। आपका रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है आने की। यहाँ का खाना, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर, आपका फूड को एंजॉय करते हैं। आपका जो फूड का रेसिपी है वो अदर रेस्टोरेंट से काफ़ी अलग है, तो लोगों को आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है। तो 1 साल बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारे लोग दूर दूर से भी आपका रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं एक दूसरा रेस्टोरेंट ओपन कर दूं ताकि लोगों को इतना दूर आना ना पड़े। तो आप एक दूसरा रेस्टोरेंट भी ओपन करते हैं और एक जगह में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही अच्छा खासा भीड़ होता है, अच्छा खासा सेल्स होता है। तो धीरे धीरे आप ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने 10 रेस्टोरेंट ओपन कर लिए। आपका रेस्टोरेंट का जो सेल्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लोगों को आपका रेस्टोरेंट का फूड काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है, आपका सेल्स बढ़ता जा रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसे ऐसे करते करते आप सोच रहे हैं कि आप अपना सिटी से निकलकर बाहर का सिटी में भी आपका रेस्टोरेंट ओपन करें। तो आप जाते हैं किसी दूसरे शहर में, वहाँ पर भी आपका रेस्टोरेंट सेटअप करते हैं, वहाँ पर भी वो रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो ऐसे करते करते आपको और 10 ब्रांच ओपन हो जाता है। तो ऐसे करके आपने 20 ब्रांच खोल दिया। आप पहले दूसरा स्टेट में आपका 10 ब्रांच है और इस स्टेट में भी 10 ब्रांच ओपन हो गए, तो आपका 20 रेस्टोरेंट हो गया है। तो इस दौरान आपका रेस्टोरेंट का एक ब्रांड बन चुका है, लोग आपका रेस्टोरेंट को एक ब्रांड मान चुके हैं और आपका जो ब्रांड का वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप सोच रहे हैं कि क्यों ना पूरे इंडिया में ये रेस्टोरेंट का ब्रांच ओपन कर दिया जाए, ताकि काफ़ी सारे लोग जो सारे इंडिया से जुड़े हुए हैं वो भी इस रेस्टोरेंट को विज़िट कर सकें। लेकिन पूरे इंडिया में आपका रेस्टोरेंट लगाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि आप ना ही अकेले दे सकते हैं, ना ही आप बैंक से भी उतना लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बैंक से भी लोन ले चुके हैं। जब पूरा इंडिया में आपका ब्रांच लगाने की बात आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा कैपिटल का ज़रूरत है। जो प्लान करते हैं कि आप अपना कंपनी का IPO लेके आए, ताकि
आप अपना कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ा सके पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपका कंपनी का जो वैल्यू है वो 50 लाख है, लेकिन आप अगर पूरे इंडिया में आपका ब्रांच बनाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो इसे आपको और भी 50 लाख की ज़रूरत है। यहाँ पर आप सोचते हैं कि अगर आप अपना कंपनी को IPO लेके आते हैं तो पूरे 50 लाख का जो आपका रिक्वायरमेंट है ये सारे आपका फुलफ़िल हो सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं आपका जो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। अगर आपने 5 लाख शेयर से इशू किए हैं तो पर शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, आपको चाहिए कितना 50 लाख, तो 5 लाख 5 इंटू 10 इजिकल टू 50, तो आपको 50 लाख मिल जाएगा यहाँ से, जो कि आपको कंपनी को एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर इस शेयर को अगर कोई ख़रीदता है, जो कि आपका एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, अगर कोई 10 रुपये दे के इस शेयर को ख़रीदता है तो वो भी इस कंपनी का एक शेयर होल्डर हो जाता है। अगर फ्यूचर में इस कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उस शेयर होल्डर को कुछ परसेंटेज मिलेगा। अगर इस कंपनी फ्यूचर में कुछ लॉस करता है तो उस लॉस को भी इस शेयर होल्डर को सहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये शेयर मार्केट है क्या और शेयर मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं, जैसे कि आपको अगर वो सब्ज़ी चाहिए तो आप सब्ज़ी मार्केट जाते हैं, आपको राशन चाहिए तो आप भी वो भी मार्केट जाते हैं, आपको कपड़ा चाहिए तो भी आप मार्केट जाते हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो आप जैसे मार्केट से परचेज़ करते हैं उसी तरह आपको अगर शेयर परचेज़ करना है तो आप जाते हैं शेयर मार्केट में। इंडिया में 2 ही बड़े शेयर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर सारे ये शेयर्स मिलते हैं, जहाँ पर आप खरीद सकते हैं शेयर को और बेच सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 2 ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 1700 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, BSE में 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। आपको अगर इन शेयर्स को ख़रीदना है तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इतने सारे कंपनीज जो है इन सबको एक ही साथ ट्रैक नहीं किया जा सकता कि आज कौन सा शेयर ऊपर गया है, आज कौन सा शेयर नीचे गया है। तो इन सारे शेयर्स को मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है, जो कि NSE में निफ्टी 50 है और BSE में सेंसेक्स है। सेंसेक्स में लगभग 30 कंपनी का एक इंडेक्स है, एक 50 कंपनी का इंडेक्स है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। अगर आज इंडेक्स ऊपर है तो मैक्सिमम शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर गया है, अगर इंडेक्स नीचे है तो मैक्सिमम शेयर का प्राइस आज नीचे है। तो चलिए जानते हैं शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से आपने जब आपका रेस्टोरेंट का शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं पहली बार, तो उस टाइम पे आपको लाना पड़ता है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर जब भी आप IPO लाते हैं, IPO लाने से पहले आपको सेबी के पास आपका कंपनी का सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका कंपनी का सेल्स, आपका कंपनी का प्रॉफिट, आपका कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है, वहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल्स में बताना पड़ता है। अगर सेबी को ये सारे चीज़ जेन्युइन लगता है तब भी आपको परमिशन मिलता है आपका अपना IPO लाने की। जब भी आप पहली बार IPO लेके आते हैं तो उसका कुछ प्रोसेस है, जैसे कि आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ परसेंट रिजर्व रखते हैं, आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ परसेंटेज रिजर्व रखते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व रहता है और बाकी कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहता है। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर शेयर्स यानी कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वहां पर ट्रेड होते हैं, यानी कि वहीं पर मिलते हैं।
चाहे आप टाटा का खरीदो, चाहे आप रिलायंस का खरीदो, चाहे आप विप्रो का खरीदो, इन्फोसिस का खरीदो, टीसीएस का खरीदो, आप चाहे ब्रिटानिया का देख लो, डाबर का देख लो, आप चाहे जितना भी इंडिया में सक्सेसफुल कंपनीज है वो सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं इन शेयर मार्केट में। और इन शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी रेगुलेट करते हैं इन सारे शेयर मार्केट्स को, ताकि शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर्स को कुछ भी परेशानी ना हो। जैसे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने किसी ऐसे शेयर को खरीद लिए हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपको किसी ने टिप दे दिया है कि ये शेयर आज बढ़ने वाला है, या आप कहीं पे न्यूज़पेपर से देख लिए, या कहीं टीवी चैनल से देख लिए, आप कोई सोशल मीडिया से देख लिए कि ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप वहाँ पर उस कंपनी का बिना फंडामेंटल चेक किए आप उस कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं। जब भी उस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हो जाता है तो आप बोलते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरा तो लॉस हो गया शेयर मार्केट में आके। इसके बाद आप कभी भी शेयर मार्केट की ओर नहीं देखते। आपको लगता है कि अरे ये तो यहाँ पर तो सारे पैसे डूब जाते हैं। तो शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि वो कंपनी का फंडामेंटल क्या है, वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी पिछले 5 साल से 10 साल से कितना % का रिटर्न दिया है, वो कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी में सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, उस कंपनी में रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप एनालाइज करेंगे एक शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल, अगर आपको भरोसा है कि ये शेयर तो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तभी जाके आप इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी से सुनकर अगर शेयर्स पिक करते हैं, या आप कहीं सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, या किसी फ्रेंड से इस तरह की बातें सुनकर अगर आप कोई भी शेयर पिक करते हैं, अगर वो बाद में लॉस होता है तो आपको लगता है कि ये शेयर मार्केट रिस्की है। लेकिन इसी शेयर मार्केट से भी काफ़ी सारे लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स की बात किया जाए तो वारेन बफेट, हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा किशन दमानी। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह की शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करते हैं और उनको शेयर मार्केट रिस्की नहीं लगता है। तो आप अगर बिना जाने बिना सोचे किसी शेयर को पिक कर लिया और वहाँ पर आपका लॉस हो गया तो आपको लगता है कि शेयर मार्केट रिस्की है। तो कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आए तो अच्छा से एनालाइज करें, उसके बाद जाके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर शेयर मार्केट से कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। अगेन सेम एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर आपने अच्छा से रिसर्च किया है किसी कंपनी के बारे में, या अच्छा से एनालाइज किए हैं कि ये कंपनी का सेल्स अच्छा है, इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, इस कंपनी का ROE ROC, इस कंपनी का जितना भी सारे रेशियोज है सब अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और सर्विस भी सेल कर रहा है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई भी कंपनी मिलता है, अगर आपको इसमें भरोसा है तो आप इन्वेस्ट करें। तो ऐसे कंपनी से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आप अगर किसी के बातों पे, स्पेकुलेशन पे आके आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न का चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपको उस कंपनी पे भरोसा नहीं है। वो कंपनी क्या पता कल तक वो रहेगा कि नहीं, पहला बात है। तो दूसरा बात है कि आप अगर किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो कम से कम 10 साल तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे।
यहाँ तक कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट के लिए भी मत लीजिए। तो पास में भी काफ़ी सारे कंपनीज है जो अच्छा रिटर्न्स दे चुके हैं, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं, जैसे कि आइसर मोटर्स बुलेट बनाने वाली कंपनी है, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल्स है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे चुके हैं पास्ट में। तो यहाँ पर आपको अच्छा कंपनी ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक बार अच्छा कंपनी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप ज़िंदगी भर आंख बंद करके उस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं और उस कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। तो अगला पॉइंट पे बात करते हैं, ये शेयर मार्केट का नाम इतना ख़राब आखिर क्यों है। इसको भी चलिए जानते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप अगर कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहे कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर भी आपको टाइम लगता है आपका पैसा ग्रो करने में, लेकिन जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर आपको जल्दी अमीर बनना है, क्योंकि शेयर मार्केट में रिटर्न तो मिलता है लेकिन इसमें पेशेंस भी चाहिए। आपको उस दिन तक पेशेंटली रहना पड़ेगा जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न इतना जल्दी नहीं मिलता है। शेयर मार्केट का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पर अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल का एक गोल लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आपका जो लॉस का चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं तो। अगर आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट में मैं राकेश झुनझुनवाला की तरह 5,000 लेके आऊँगा और 50,000 करोड़ की एक बड़ी एम्पायर बना के चला जाऊँगा, तो आपका सोच गलत है बिल्कुल। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर जितना बड़ा प्रॉफिट भी दिखता है ना, उतना बड़ा लॉस भी दिखता है। यहाँ पर आपका हर एक गलती पे आपको पनिशमेंट मिलता है और आपका हर एक अच्छाई पे आपको शाबाशी भी मिलता है, यानी कि रिवॉर्ड भी मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ की जानकारी ज़रूरत है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ की जानकारी ज़रूरी है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा सोच लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। दूसरा, किसी तरह की भी बाहर की कोई भी लोग आपको बोलता है कि ये शेयर अच्छा है, ना ही आप सोशल मीडिया से, ना ही किसी फ्रेंड से, ना ही किसी दूसरे जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही आप उनका कोई राय लीजिए कि आपको कौन सा शेयर लेना है या आपको कौन सा शेयर बेचना है। पहला चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म सोच रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपको कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ पता होना चाहिए। और तीसरा चीज़, कभी भी आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोच ये रहना चाहिए, मुझे प्रॉफिट भले ही ज़्यादा ना मिले लेकिन मेरा कैपिटल लॉस ना हो। अगर आप ये तीनों सोच के साथ आते हैं तो शेयर मार्केट में आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में रिस्क कितना है, शेयर मार्केट का नाम आखिर इतना ख़राब क्यों है, शेयर मार्केट से रिटर्न हमें कितना मिलता है, तो अगर आप इस सारे बातों को सुनने के बाद आपको लगता है कि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बस इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो पहले का ज़माने में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उनके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
तो आज के ज़माने में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो चुका है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में आप चाहे तो ऑनलाइन में सिर्फ 2 मिनट में ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी फुल टाइम ब्रोकर के साथ भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो, शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है या कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगता है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए एक डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ या आप किसी फुल टाइम ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक दिया गया है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो से आप लोगों को शेयर मार्केट से जुड़े काफ़ी कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़े जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।